राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को गणगौर पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें घर पर गणगौर पूजन है वो कैसे करना होता है, गणगौर पूजन कैसे किया जाता है। कंवारी कन्याएं और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो गणगौर पूजन करती हैं। वैसे तो यह त्योहार है वो 16 या फिर 17 दिनों का आता है, पर एक दिन तो लास्ट के दिन तो मतलब सभी जो महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं सभी पूजन करती हैं। जिनकी शादी की पहली साल होती है वह यह त्यौहार 16 दिन तक मतलब 17 दिन तक या 16 दिन तक यह त्यौहार चलता है। उनमें 16 दिन में पूजन करती हैं, गीत गाती हैं, बिंदोरी निकालती हैं। तो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ यह होलिका दहन के दूसरे दिन से यह त्यौहार है वो शुरू हो जाता है और फिर शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इसका लास्ट दिन होता है। मतलब इस दिन गणगौर पूजन के बाद विसर्जन किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको गणगौर के गीत भी सुनाऊंगी और गणगौर पूजा की विधि भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम दूब लेकर आते हैं। तो दूब लाने का गीत इस तरह से है। बाड़ी बाड़ा बाड़ी खोल में आई हा दूब ने, कोण्या जी की बेटी हो कोण्या की थे बहन, ओ मोहन जी की बेटी हाँ राकेश जी की बहन हाँ। उसके बाद में हम पाटा धोते हैं। तो पाटा धोने का गीत इस तरह है। पाटो दो ए पाटो दो बीरा की भाण पाटो धो। इस तरह से पाटा धोने का गीत होता है। उसके बाद में हम वो पाटा धो करके पाटा धोने का नेक कर लेते हैं जल के छींटे लगा करके। उसके बाद में इस तरह से दूब बिछा करके हम गौरी मैया और ईश्वर जी को है विराजित कर लेंगे। आप पाटा या चौकी है वो लगा लें। तो गीत मैंने गा दिया है। उसके बाद में इस तरह से विराजित कर लें। उसके बाद भगवान गणेश को विराजमान कर लें। यहाँ पर मैंने सुपारी से बने हुए भगवान गणेश को विराजित कर लिया है। गणगौर पूजन में 16 टिकियां लगाई जाती हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर लिया है जिससे कि हमारी दीवार खराब ना हो। तो स्वास्तिक बनाकर मैंने इस तरह से पेपर लगा दिया। उसके बाद में हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो अक्षत या फिर आप गेहूं का आसन देकर के और दीप प्रज्वलित कर लें अगर आपके यहाँ किया जाता है। तो इस तरह से दीप प्रज्वलित करने के बाद में हम 16 तार की दातुन है वो भगवान ईश्वर को देंगे और 16 तार की दातुन ही हम गौरी मैया को और भगवान गणेश को भी इस तरह से 16 तार की दातुन है वो देते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा है वो शुरू हो जाती है। फिर हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे, तिलक करेंगे। हम सबको गौरी मैया को तिलक करेंगे, भगवान गणेश को, भगवान शिव जी को, सभी को हम तिलक कर देंगे और साथ ही में हम अक्षत भी समर्पित कर देंगे। तो आप चाहें तो इन मूर्तियों पर कलर भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी इनको रख सकते हैं। मैंने कैसे बनाई है मूर्तियाँ उसकी वीडियो भी चैनल पर आ गई है। उसके बाद में सभी को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे क्योंकि वस्त्र मैंने पहले से यहाँ पर सबको पहना रखे हैं। तो किस तरह से मूर्तियाँ बनाई हैं उसकी वीडियो संपूर्ण चैनल पर आ गई है। उसके बाद में हम टिक्की लगाएंगे। तो 16 टिक्कियाँ हमें लगानी होती हैं। जब महिलाएँ 16 दिन तक मतलब यहाँ पर पूजन करती हैं तो एक एक टिक्की लगाई जाती है, मतलब हर दिन के हिसाब से। अगर एक ही दिन आप पूजन कर रहे हैं तो एक ही दिन 16 टिक्कियाँ हैं वो लगाई जाती हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी सी टिक्कियाँ हैं वो पेपर पर लगा लेते हैं तो दीवार ख़राब नहीं होती है। तो सबसे पहले हम रोली से मतलब कुमकुम से टिक्कियाँ लगाते हैं। उसके बाद में काजल से लगाते हैं और फिर मेहंदी से टिक्कियाँ लगाते हैं और साथ में ही हम गौरा मैया को, ईश्वर जी को भी काजल लगा देंगे। और टिक्की मतलब हमने सिंदूर पहले से लगा दी है, कुमकुम टीका लगा दिया है पहले से। उसके बाद में मेहंदी की यहाँ पर टिक्के लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने मेहंदी की, काजल की और कुमकुम की तीनों की टिक्कियाँ हैं वो 16 करके और लगा दी हैं। सभी महिलाएं जो भी पूजन करती हैं सबको अपनी अपनी टिकियां हैं वो लगानी होती हैं और 16 श्रृंगार करके यह पूजन है वो किया जाता है। सुहागिन महिलाएं होती हैं वो 16 श्रृंगार करके यह पूजन करती हैं। उसके बाद में हमने भोग समर्पित कर दिया। तो भोग में आप चूरमा, हलवा, पूरी जो भी यहाँ आपके यहाँ बनाए जाते हैं, गुलगुले, सभी मतलब कोई भी चीज़ आपके यहाँ विशेष भोग लगाया जाता है वो आप भोग समर्पित कर दें। तो मैंने यहाँ पर बस है वो मिश्री का भोग लगाया है। उसके बाद में जल समर्पित कर दिया है और उसके बाद फिर हम सुहाग जल तैयार करेंगे। तो सुहाग जल तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, कोड़ी और छल्ला ये सब चीज़ें लिए। साथ में कच्चा दूध लिया। इसमें हम शुद्ध जल और डाल देंगे। तो इस तरह से तांबे या पीतल का पात्र आप ले लें कांसे का। फिर इस तरह से जूठियाँ बना लेंगे हम 16 तार की। तो जो पूजन हम करते हैं तो 16 छींटे हैं वो इस तरह से लगाए जाते हैं। जल में डुबो करके टिक्कियों को भी लगाए जाते हैं, गौरी गणेश को भी लगाए जाते हैं, भगवान ईश्वर जी को भी लगाए जाते हैं। तो पूजन का गीत इस तरह से होता है।
पूजो ए पुजार्यो खेलो ए खिलार्यो अन्न मांगे धन मांगे राई सी भोजाई मांगे कान कंवर सो बीरो मांगे ऊंट चढ़्यो बैठ मांगे राधा देई माए मांग। इस तरह से मतलब गाया जाता है। उसके बाद में हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। सुहाग की सामग्री 16 श्रृंगार यहाँ पर आप समर्पित कर सकते हैं, या फिर जितनी भी आपके पास सामग्री है तो कुछ चीज़ें तो आपको जरूर से समर्पित करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ सुहाग की सामग्री भी समर्पित कर दी है। आपको जरूर से कुछ ना कुछ माता को है वो सुहाग की सामग्री समर्पित करनी चाहिए। पुष्प समर्पित कर दिए। उसके बाद में हम यहाँ पर गणगौर की कथा सुनेंगे। तो हाथ में अक्षत या फिर गेहूं के दाने आप लेकर के इस तरह से हम कथा सुन लेंगे। तो गणगौर के गीत की वीडियो भी पहले से चैनल पर आ रही है, तो आप वह भी देख लीजिएगा। उसके बाद में जो हमने अक्षत लिए हैं या फिर मतलब जो गेहूं के दाने लिए हैं उनको ईसर और गौरा को समर्पित कर देंगे, कुछ जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा पूजन है वो संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में जो सुहाग जल हमने तैयार किया था उसमें जो चीज़ें हैं उनको हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसी तरह हमें सुबह पूजन करना होता है, इसी तरह हमें दोपहर में भी पूजन करना होता है। फिर यह जो सुहाग जल बच जाता है इसको हम अपने घर के आंगन में इस तरह गोल गोल घूम करके क्लॉकवाइज और है वो फेरी लगाते हैं, या फिर आप पौधों में भी इसको सींच सकते हैं। तो इस तरह से सुबह की पूजा हो जाती है। फिर शाम को हम जल पिलाते हैं। तो इस तरह हमारे आंचल में है वो छल्ला लेकर के इस तरह से जो जल की बूंद निकलती है उससे वह जल हम शाम के समय पिलाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो गणगौर की पूजा है वो संपूर्ण हो जाती है। तो आप पानी पिलाते हुए ये गीत भी गा सकते हैं। म्हारी गोरे ती साई ओ राजी घाट्या रे मुकटे कर ओ म्हारी गोऱ्या ने पानी डोप्या आए घाट्या रे मुकटे कर। तो इस तरह से आप गीत है वो गणगौर का मतलब जब जल पिलाते हैं तो उस समय शाम के समय आप यह गीत गा सकते हैं। उसके बाद में हमें गणगौर का विसर्जन करना होता है। तो आप गणगौर का विसर्जन किसी नदी तालाब में कर सकते हैं, या फिर कुएं बावड़ी में कर सकते हैं, या फिर आप घर पर भी उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो घर पर विसर्जन कैसे करना है उसकी वीडियो भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय गौरी मैया अवश्य लिख दीजिएगा।